अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब खैर आफियत से होंगी और ठीक ठाक होंगी। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हम बहुत सारी अपनी लाइफ में ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो पा रहे होते, और हमारी बहुत सारी ऐसी गलतियाँ होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे होते और उसका सारा इल्ज़ाम अपनी किस्मत को दे देते हैं। तो चलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 5 ऐसी गलतियाँ, वो 5 ऐसी बातें जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है, या आप इस तरह से कह लें कि ऐसे 5 लोग जिनसे हमें अवॉइड करना चाहिए, जिनसे हमें जो है वो दूर रहना चाहिए ताकि अपनी कामयाबी की तरफ हम बढ़ सकें। या फिर आप इसको इस तरह भी कह सकती हैं कि कामयाब होने के लिए किन 5 लोगों से दूर रहना ज़रूरी है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ कि अक्सर हम अपनी लाइफ में जब नाकाम होते हैं, हमारा कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा होता, तो सबसे पहले हम अपनी किस्मत को इल्ज़ाम देते हैं। हम कहते हैं कि हमारे नसीब में ही नहीं लिखा हुआ था और हम ऐसा कर ही नहीं सके, हमारी किस्मत ही हमारा साथ नहीं दे रही। मगर इसकी सबसे बड़ी वजह गलत लोग होते हैं, वो लोग जो आपके साथ होते हैं और आपके लिए बुरा सोच रहे होते हैं, बुरा चाह रहे होते हैं, और हम उनको पहचान नहीं पा रहे होते। हम उनको अपना करीबी जो है वो समझ रहे होते हैं, अपना हमदर्द समझ रहे होते हैं। तो आज मैं आपको उन लोगों के बारे में बताने जा रही हूँ जो हमारे साथ रहते हुए हमारी कामयाबी में रुकावट बनते हैं, और अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे होते हैं तो किस तरह से वो हमारे लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा कर हमारी कामयाबियों को रोक देते हैं। तो चलिए उन 5 लोगों के बारे में आपसे बात करती हूँ। सबसे पहले गलत लोग जो होते हैं वो आपको तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं। इर्द गिर्द के लोगों को देखें कि आपकी जो है वो हिम्मत बढ़ाने वाले, हौसला बढ़ाने वाले हैं या आपका हौसला पस्त करने वाले हैं। अगर तो ऐसे लोग जो आप कोई भी काम की शुरुआत करते हैं, अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो लोग कहेंगे कि आपको ये काम जो है वो नहीं करना चाहिए, आपके हौसले पस्त करेंगे, आपको किसी भी अच्छे काम से रोकने की कोशिश करेंगे, यानी आपका हौसला बढ़ाने की बजाय आपका हौसला पस्त करेंगे। बज़ाहिर तो ऐसे लोग बहुत अच्छे नज़र आ रहे होते हैं और ये शो करवाते हैं कि वो आपके बहुत ही ज़्यादा हमदर्द हैं, मगर असल में वो आपका हौसला तोड़ने वाले, आपकी हिम्मत तोड़ने वाले लोग होते हैं। तो लाइफ में हमेशा इस किस्म के लोगों से अवॉइड करें, और अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपकी हिम्मत को पस्त कर रहे हैं तो फ़ौरन ही उनसे दूर हो जाएं, वरना वो आपकी कामयाबी में शदीद रुकावट पैदा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हासिद लोग, हसद करने वाले। अब आपको ये पता नहीं चलता कि हसद करने वाले जो है वो आपके साथ हसद कर रहे हैं और आपका बुरा चाह रहे हैं। तो हासिद की भी कुछ निशानियां होती हैं जिनसे अंदाज़ा हो जाता है कि वो आपकी खुशियों से जलता है या आपकी कामयाबी को नहीं देख सकता। तो आपने अपनी ज़िंदगी से हसद करने वाले लोगों से फ़ौरन दूर हो जाना है। अब अक्सर ये होता है कि इस किस्म के लोग, बहुत से लोग कह रहे होते हैं कि हमारे करीबी हैं, क्योंकि जो अनजान लोग होते हैं वो तो आपको इतना करीब से नहीं जान रहे होते, उनको आपकी आदत का, आपके रहन सहन का, आपके लाइफस्टाइल का इतना पता नहीं होता। तो हमेशा हसद करने वाले जो हैं वो बहुत करीब से आपको जान रहे होते हैं, वो आपके करीब रह रहे होते हैं, वो आपको देख रहे होते हैं, तो वही आप लोगों की कामयाबियों से, आपकी खूबियों से हसद करते हैं। और सबसे बढ़कर ये होता है कि ऐसे लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाता है, यानी बज़ाहिर तो वो आपके सामने बहुत अच्छे होंगे मगर आपकी कामयाबियों से, आपकी खूबियों से, आपकी खुशियों से जेलस होंगे। तो इस किस्म के लोगों से भी आपने अवॉइड करना है, वरना आप जो है वो अपना बहुत बड़ा लाइफ में खसारा देखते हैं, बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। और ऐसे लोग जो है वो आपकी कभी भी खुशियों को जो है वो अप नहीं होने देते, कामयाबियों की तरफ आपको नहीं जाने देते, और आपकी ज़िंदगी में जो है उनकी मदाखलत आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। तीसरे नंबर पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बहाने बनाने वाले लोग। ऐसे लोग जो आपके मुश्किल वक्त आने पर जब आप उनसे मदद तलब करते हैं, आप उनसे हेल्प कहते हैं कुछ, तो वो फ़ौरन से बहाने बनाने लग जाते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, या टाल मटोल करते हैं, या ऐसे मौके पर आपसे झगड़ा कर लेते हैं ताकि उनको कुछ करना ही ना पड़े और आपकी हेल्प ही ना करना पड़े। तो इस किस्म के लोग जो है वो बज़ाहिर तो आपके साथ ही होते हैं, मगर कोई बुरा वक्त आ जाए, कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो वो बहाने बनाकर साइड पर हो जाते हैं ताकि उनके जो है वो सर पर कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए, और वो किसी की मदद करने से भी अवॉइड कर रहे होते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि मुश्किल वक्त में वो पीछे हो जाते हैं और सेल्फिश बन जाते हैं। तो आप हमेशा कोशिश करें कि जो ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद तलब करने पर, आपकी हेल्प जो है वो लेने पर बहाने बनाने लग जाएं, तो ऐसे लोगों से फ़ौरन अवॉइड करें, दूर हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है।
क्योंकि ऐसे लोग आपको तो इस्तेमाल करते रहते हैं, वो आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस करते रहते हैं, आपके हर मामले में मदाखलत करते हैं, मगर जब कभी लाइफ में आपको ज़रूरत पड़े, आपको हेल्प की, किसी की मदद की, तो वो लोग बहाने कर देते हैं और कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा क्रिएट करते हैं या फिर अपने ही बहाने बनाकर आपकी हेल्प करने से इनकार कर देते हैं। चौथे नंबर पर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो हैं गपशप करने वाले लोग। गपशप करने वाले लोग जो होते हैं वो आपकी लाइफ में जब आप सक्सेसफुल होते हैं या आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करने वाले होते हैं, चाहे वो आपके बिजनेस से, आपके कारोबार से, आपके घर से, आपकी पढ़ाई से, आपकी जॉब से, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट काम हों जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, आपने अपने गोल सेट किए हुए होते हैं, तो जो गपशप करने वाले लोग होते हैं वो बिला वजह उसमें एंट्री मारकर अपनी बातें कर कर आपका वक्त बर्बाद करते हैं, आपका वक्त ज़ाया करते हैं, जिससे ना सिर्फ आपको नुकसान होता है, आपका कीमती वक्त ज़ाया होता है, बल्कि आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इस तरह के लोगों से भी अवॉइड करना चाहिए जो सिर्फ बातें करके तो तसल्ली देते हैं मगर करते कुछ नहीं और आपका वक्त ज़ाया करने के अलावा और कुछ भी नहीं करते। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि जहां आप इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, आपकी ज़ात से मुंसलिक है और आपको वो काम नफ़ा देने वाला है, आपके आने वाले फ्यूचर में आपको फ़ायदा देने वाला है, तो हमेशा आप उन पर फोकस रखें और इस तरह के गपशप करने वाले, बातें करने वाले, आपका फजूल वक्त बर्बाद करने वाले, वक्त ज़ाया करने वाले लोगों से दूर रहें। 5वें नंबर पर मैं जिन लोगों का जिक्र करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा लोग होते हैं, उन 70% आप कह लें कि इस तरह के लोग पाए जाते हैं कि जब आप अपनी लाइफ में कुछ प्लान करते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ सेटल करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपके प्लान्स का, आपके मंसूबों का मजाक उड़ाते हैं और वो लोग कहते हैं कि ये तो आपसे होगा ही नहीं, ऐसा काम तो आप कर ही नहीं सकते, आप में ऐसी एबिलिटी ही नहीं है। तो इस तरह के लोग जो है वो आपके मंसूबों को नाकाम करने की कोशिश करते हैं। तो याद रखें कि हमारा ब्रेन जो होता है वो जब किसी चीज़ को सुनता है तो वो अपने फोकस में कहीं ना कहीं उसको रख लेता है। तो जब आपके जहन में बार बार ऐसी बातें पहुंचाई जाएं, आपके इर्द गिर्द के लोग बार बार आपको इस तरह की बातें करें, आपके जो प्लान्स हैं उनका मजाक उड़ाकर आपको जो है वो डिग्रेड करें और ये कहें कि आप तो ऐसा कर ही नहीं सकते, तो ऐसे लोगों से फ़ौरन दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपका मजाक उड़ाकर आपके मंसूबे नाकाम करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ वो आपका वक्त ज़ाया करते हैं और आपका दिमाग जो है इस चीज़ को कबूल कर लेता है कि ये हम नहीं कर सकते, हमें ये सलाहियत ही नहीं है। और अगर आप कुछ करना भी चाह रहे होते हैं लाइफ में तो उन लोगों की बातों की वजह से आप रुक जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमेशा ऐसे लोगों से अवॉइड करें, ऐसे लोगों से दूर रहें और कोशिश करें कि इस तरह के लोगों के साथ कट ऑफ कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, जो आपके मंसूबों को डायरेक्टली मजाक बना रहे हों, तनकीद का निशाना बना रहे हों। हमारा दीन जो है वो कतर रहमी की इजाज़त नहीं देता। अगर रिश्तेदारों में ऐसे लोग मौजूद हैं तो हमें हरगिज़ कतर रहमी नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए। बाउंड्री बना लें और अपने काम को अहमियत दें और अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ें।